होटल के अंदर दो लोग चुपचाप डिनर कर रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, पर वेटर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो पास आया और बिना कुछ कहे उनकी थाली उठा ले गया। फिर हंसते हुए बोला, अब आप दोनों यहाँ से निकल जाइए। तुरंत कपल ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और धीरे धीरे होटल से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वेटर की मुस्कान गायब हो गई। उसने होटल का ताला लगाया और दरवाजे के पास रखे काले पत्थर को छूकर गहरी सांस ली। फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उस गाँव में ये सब रोज होता था। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता, गाँव का थानेदार वीर प्रताप अपने हाथ में एक छोटी घंटी लेकर गलियों में घूमता था। वो हर घर के दरवाजे पर रुककर कहता, सूरज ढल गया है, सब लोग घर लौट जाओ। जैसे ही घंटी बजती, हर इंसान, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, भागकर अपने घर पहुंच जाता। दरवाजे के पास रखे काले पत्थर को छूता और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता, क्योंकि सब जानते थे अगर पत्थर को नहीं छुआ तो रात में वो खुद आ जाएगी। वीर प्रताप ने देखा कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच गए हैं। थाने की दीवार पर एक बोर्ड टंगा था, आज 96 दिन बिना किसी घटना के बीते। वो मुस्कुराया और आखिरी बार सड़कों पर नजर दौड़ाई। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। संतुष्ट होकर वो अपने घर लौट आया, पर उसे नहीं पता था कि एक आदमी आज रात बाहर रह गया है। हरनाम, गांव का शराबी। शराब खाने में हरनाम बेहोश पड़ा था। शराब खाने का मालिक बार बार उसे उठाने की कोशिश करता, पर वो हिला तक नहीं। आखिरकार मालिक ने हार मान ली, दरवाजा बंद किया और चला गया। घर पर उसकी पत्नी सीमा और बेटी चंचल इंतजार करते करते थक चुकी थी। सीमा ने घड़ी देखी, गुस्से से बोली, आज फिर वही, पता नहीं कब सुधरेगा, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रात गहरी हो चली थी। ऊपर कमरे में चंचल अपनी दादी की तस्वीर के आगे प्रार्थना कर रही थी। धीरे से बोली, दादी, पापा को घर भेज दो ना। अचानक खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज आई, चंचल, दरवाजा खोलो बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी दादी की थी। चंचल की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ी, पर्दा हटाया और देखा, सचमुच उसकी दादी बाहर खड़ी थी। लेकिन ये तो दूसरी मंजिल थी। दादी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। बेटा, बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दे, दादी ने कहा, और चंचल मुस्कुराई। धीरे से खिड़की का कुंडा खोलने लगी। नीचे से उसकी माँ चिल्लाई, मत खोलो, वो दादी नहीं है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोग हरनाम के घर के बाहर जमा थे। थानेदार वीर प्रताप भी पहुंचा। हरनाम हाथ में शराब की बोतल लिए हंस रहा था। अरे, आज तो सब मेरे घर क्यों आए हैं? वीर प्रताप का चेहरा तमतमा उठा। उसने जोर का थप्पड़ मारा। तेरी औकात क्या थी जो खिड़की खुली छोड़ दी? वो उसे पकड़कर ऊपर ले गया। कमरे में जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। बिस्तर के पास सीमा का निर्जीव शरीर पड़ा था और चंचल का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला। न खून, न आंखें, न आत्मा। हरनाम वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। वो रोया, चिल्लाया, पर अब कुछ बदल नहीं सकता था। वीर प्रताप की आंखें भी नम थीं। वो चाहता था कि गोली मार दे उसे, पर उसके अंदर का इंसान बोला, ये आदमी पहले ही सब कुछ खो चुका है। पर कानून साफ था, जिसने गलती की उसे लोहे की कोठरी में एक रात अकेले रहना होगा, बिना काले पत्थर के सहारे, और वहां से कोई कभी जिंदा नहीं लौटता था। अगली सुबह वीर प्रताप का दिल नहीं माना। वो चर्च पहुंचा और पादरी जोसेफ से बोला, वो आदमी सब कुछ खो चुका है, क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता? पादरी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम दया करेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म होगा तो ये गांव खत्म हो जाएगा। वीर प्रताप ने गुस्से में कहा, तुम पादरी नहीं कसाई हो, और गुस्से में चर्च से निकल गया। शाम को जब सूरज डूबने लगा, वीर प्रताप चुपके से जेल पहुंचा। हरनाम को देखा, थका, टूटा और खाली निगाहों वाला। उसने जेब से एक काला पत्थर निकाला और बोला, इसे रख ले, ये तुझे बचा लेगा। हरनाम ने पत्थर देखा, फिर उदास मुस्कान के साथ लौटा दिया।